देखिए, बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जब से वीसी जोगेंद्र सिंह आए हैं तब से वहां पर हालात बहुत ही बेहतर हुए हैं। उनके आने से पहले बीडीए कर्जे में था, लेकिन आज वो कर्जा मुक्त हो चुका है। आज वहां पर बेहतर हालात हैं और बरेली के विकास के लिए बेहतर दिशा में काम भी किए जा रहे हैं। उन्हीं से खास बातचीत की है भारत 24 ने। इस बातचीत में जरा देखिए वो किस तरीके से बता रहे हैं कि बरेली के डेवलपमेंट में उनके सामने क्या क्या चुनौतियां रही और उन चुनौतियों से उन्होंने कैसे पार पाई। आज हम बरेली के ऐसे अधिकारी से आपको मिलाने जा रहे हैं जिसने बरेली की सूरत ही बदल के रख दी है। जब से चार्ज संभाला है, बीडीए का कर्जदार बीडीए था, उसे एक अमीर कहें तो अमीर बीडीए बनाया और गवर्नमेंट को लगभग 1000 करोड़ की एफडी दी है यहाँ से। और भी बहुत से ऐसे काम जो बरेली में चार चांद लगाते हैं, रामगंगा योजना कहें या बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे डेवलपमेंट के बाद लगातार तेजी से बढ़ रहा है। उनसे हम जानते हैं जब से चार्ज संभाला था क्या स्थिति थी यहाँ पे, आज की स्थिति में बीडीए कहाँ पर है। सर हमारे साथ हैं जोगिंदर सर, जो यहाँ बीडीए के वीसी हैं। उनसे सर जानते हैं, सर क्या कहेंगे, जब चार्ज संभाला था तो किस स्थिति में बीडीए था? बरेली विकास प्राधिकरण का मैंने चार्ज लगभग 2.5 साल पहले संभाला था। तो वित्तीय स्थिति बरेली विकास प्राधिकरण की ठीक नहीं थी, घाटे में था। पंजाब नेशनल बैंक का लोन था। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जब देखा कि ये स्थिति क्यों है, तो यहाँ पर एक रामगंगा योजना है जिसका ज़मीन का अधिग्रहण 2004-2006 में कर लिया गया था, लेकिन उसको डेवलप नहीं किया गया था। अवैध कब्जे हो चुके थे, कई प्रकार के धार्मिक वहाँ पर क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स बना दिए गए थे। तो उनको हम लोगों ने सबको हटाया। फिर जितने भी हम लोगों ने किसान थे उनका मुआवजा जो दिया जा चुका था, उनसे ज़मीन को बरेली विकास प्राधिकरण ने हासिल किया। उसके बाद हम लोगों ने लगभग 5000 प्रॉपर्टियों को यहाँ पर सोल्ड आउट किया है और अच्छे रेट पे सोल्ड आउट किया, जिससे कि बरेली विकास प्राधिकरण की आय हुई। इसके अलावा जो जितने भी यहाँ पर अवैध निर्माण उन पर सख्ती करी, इससे लोगों ने लेआउट डालना शुरू किया, उससे भी बरेली विकास प्राधिकरण की आय हुई। इसके अलावा हम लोगों ने देखा जाए तो यहाँ पर जितनी भी कंपाउंडिंग है और जितने भी भवनों के नक्शे हैं उनमें पास कराने में तेजी है, जिससे बरेली विकास प्राधिकरण की जो आय है वह कई गुना बढ़ी। आज हम लोगों के पास लगभग 1000 करोड़ रुपए से ऊपर के फाइनेंसेस हैं। इसके अलावा हम लोगों ने रामगंगा योजना को पूर्ण रूप से विकसित कर लिया है। अगला जो चरण है हमारा ग्रेटर बरेली का है, उसकी भी हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण कर ली है। लगभग 240 हेक्टेयर में हम लोग ग्रेटर बरेली लेकर आ रहे हैं, जिससे 100 हेक्टेयर की जमीन हम लोग अधिग्रहित कर चुके हैं आपसी सहमति से। इसमें लगभग अभी हम लोगों ने लगभग 480 करोड़ का मुआवजा बांट चुके हैं किसानों को। तो कहीं ना कहीं बरेली विकास प्राधिकरण के पास जब आय बढ़ी, तो बरेली विकास प्राधिकरण ने जब शहर में जो काम कराने थे, चाहे वो 6 लेनों का निर्माण हो, चाहे 4 लेन का निर्माण हो, भव्य जो नाथ नगरी के जो गेट हैं उनका निर्माण हो, वह काफ़ी यहाँ के लोगों को भी पसंद आया। रोडें चौड़ी हुई और जो इंटीरियर रोड थे उन पर भी हम लोगों ने काम किया, डिवाइडर्स और उनके ऊपर लाइट लगवाई। एक समरूपता पूरे शहर में विकास किया है और उसी को ही डिजाइन को हम लोगों ने पूरे शहर में फॉलो किया। सर अगर बात करें जिस तरीके से आपने कार्रवाई की, उसमें कठिनाइयां भी बहुत सी आई होंगी सामने, उनको कैसे फेस किया? निश्चित ही मतलब सरकारी नौकरी में इस तरह के जब आप कठिन निर्णय लेते हैं तो दिक्कतें आती हैं। कुछ एक ग्रुप होता है, उसके इंटरेस्ट हर्ट होते हैं। काफ़ी घुमा-फिराव पे कार्रवाई करी। सीलिंग की जो ज़मीन थी हम लोगों ने उसको रिकवर किया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक केसेस हुए, उनमें हम लोगों ने जीत प्राप्त करी, उन पर बाउंड्री बनाई। इसके अलावा जो भी यहाँ पर एक अवैध कॉलोनी बनाने वालों का जो एक गिरोह, एक ग्रुप था, उस पर कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उनको बताया कि जो भी आप कॉलोनी पास करवाएँ, वो प्रॉपर ओबी पास का एक नक्शा होता है, ऑनलाइन सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, उसके तहत ही आप डालें, जिससे कि हम लोगों की भी आय बढ़ी। सर एक अहम बात ये है कि ग्रेटर बरेली एक बड़ा सपना है बरेली के लिए। आपने ये देखा, रोड मैप बनाया, यहाँ तक कैसे सोचा और यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या किया? बिल्कुल, देखिए जो आवास विकास की अथॉरिटियाँ हैं, इनका मेन काम होता है प्लॉटिंग करना और जितने भी क्या कहते हैं सस्ते दर पर और जितने भी लोगों के देखिए आज भी लोगों में डिमांड है कि अथॉरिटी का प्लॉट उनको मिले, अथॉरिटी के फ्लैट्स उनको मिलें, क्योंकि एक तो डिस्प्यूट फ्री रहते हैं और एक वेल प्लान्ड एक कॉलोनी होती है, वेल प्लान्ड एक स्ट्रक्चर होता है। तो उसी के तहत हम लोगों ने जो रामगंगा योजना डेवलप करी, उसमें जिस प्रकार का लोगों का रिस्पॉन्स आया, हम लोगों ने लगभग 5000 से ऊपर प्रॉपर्टी सोल्ड करी। जो हमारा कमर्शियल प्रॉपर्टी थी वो 1,15,000 रुपए स्क्वायर मीटर तक बोली। तो यह एक हम लोगों के लिए भी एक तरीके से चैलेंज था कि हम लोगों के ऊपर जब लोगों ने इतना भरोसा दिखाया है, तो उनको एक ऐसा टाउनशिप ला कर दें जिस पर कि उनकी जितनी भी कोई शिकायत ना हो और जितनी भी उनकी अपेक्षाएं वो पूर्ण हो। ग्रेटर बरेली को लेकर जब हमारा रामगंगा हमारा जब पूर्ण हुआ, तो हम लोग आश्वस्त थे कि हम लोगों को ग्रेटर बरेली लेके आना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपसी सहमति से 2013 का जो एक्ट आया था, उसके बाद लैंड एक्विजिशन का,
जमीन अधिग्रहण करना बहुत ही एक तरीके से चैलेंजिंग काम है, बट हमारी टीम ने, हमारे जो लैंड डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको सफल करके दिखाया। हमारे मंडलायुक्त महोदय का भी पूर्ण रूप से इसमें सहयोग रहा और हम लोगों ने इस जमीन को अधिग्रहण करना चालू कर दिया। 100 हेक्टेयर जमीन हम लोग अधिग्रहण कर चुके हैं, लगभग 140 हेक्टेयर अभी हमारा बाकी है। उसकी बैनामे की प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया लगातार चल रही है, किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट उसमें नहीं है। और जून के महीने में, लगभग 14 से 15 जून के महीने में हम लोग ग्रेटर बरेली के जो 2 सेक्टर हैं, सेक्टर 16 और सेक्टर 26, उसके जो स्कीम है वो लॉन्च हम लोग कर देंगे। अब सर, नाथ कॉरिडोर की अगर बात करें, एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें 7 नाथों को जोड़ने की बात कही है, जिसमें लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। इसकी कैसे रोड मैप बनाया और यहाँ तक जब सीएम साहब के सामने आपने पेश किया, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, एक बड़ी योजना है, कैसे? देखिए, बरेली जो जनपद है उसको नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका बहुत ही धार्मिक और प्राचीनतम महत्व है। यहाँ पर जो 7 मंदिर हैं उनका एक तरीके से कोऑर्डिनेशन और उनको किस प्रकार एक सर्किट के रूप में दिखाया जाए और कैसे सर्कलों में रखा था, जो उनको क्या कहते हैं काफ़ी पसंद आया था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इसमें हमारा जो प्रथम चरण का कार्य है, जैसे कि चारों एंट्रियों पर 4 गेट बनाना, उनके नाम भी हम लोगों ने केदारनाथ, पशुपतिनाथ द्वार और अलकनाथ द्वार इस तरीके से रखे। फिर इन सर्किट को, जो लगभग 32 किलोमीटर का सर्किट है, इसको 6 लेन से जोड़ना। उसमें हम लोगों ने 6 लेन बनाए, लगभग 40 से 45 किलोमीटर का 6 लेन शहर के अंदर, ये एक बड़ी बात है बनाना। उस पर फिर साइनेज लगाने का भी हमारा काम चालू होगा। कुछ काम हम लोगों ने ट्रस्ट के माध्यम से भी कराए हैं, जो मंदिरों के जो ट्रस्ट हैं उन लोगों ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। बनखंडी में आप देखें तो बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर खुद ट्रस्ट के द्वारा उसको रेनोवेट किया जा रहा है। उसकी रोड, उसके गेट वो हम लोगों ने बरेली विकास प्राधिकरण ने लिए हैं। इसके अलावा इसमें मतलब जो व्हीकल्स इसको जो पूरे परिक्रमा लगवाएंगे, अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको अगर 7 मंदिर एक साथ देखने हैं तो वो इन व्हीकल्स का यूज कर सकता है, वो बरेली विकास प्राधिकरण देगा। और कहीं न कहीं इसको एक वेबसाइट बनाकर और एक टूरिज़्म का एक इसमें इसको उभारा जाएगा। अभी तक यह मंदिर एक अपना-अपना एक तरीके से होता था कि इस एरिया में ये मंदिर है, महत्वता सब जानते थे। अगर आप किसी लोकल बरेली वाले से पूछें तो वो उसकी बहुत महत्वता बताएगा, बहुत प्राचीन मंदिर है। बट लेकिन इसको एक आप देखें तो कॉरिडोर और सर्किट के रूप में इसको पहचान दिला पाना, ये बरेली विकास प्राधिकरण का कर्तव्य रहेगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं इसका एक हिस्सा हूँ। ये बड़े काम हैं। अब अगर बरेली की जनता की अगर बात करें, तो जनता से जब हमारी बात होती है तो आपकी बड़ी आहें भरी आँखों से देखती हैं, आपको समझती है। अब बरेली के लिए क्या ऐसा नया करने जा रहे हैं? जनता जब भी सोचती है वीडियो की तरफ, कुछ ना कुछ नया होने वाला है जनता के लिए। विकास की नज़र से देखें चाहे और कोई नज़र से देखें। अब क्या कुछ ऐसा नया जनता के लिए जिससे उन्हें लाभ मिले? और जी, देखिए बरेली विकास प्राधिकरण सतत अच्छे कार्यों में मतलब आगे बढ़ रहा है। तो आपने जैसे रामगंगा योजना देखा, ग्रेटर बरेली देखा, नाथ सर्किट देखा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक हम लोग नाथ वाटिका 17 एकड़ की रिवर फ्रंट के रूप में रामगंगा नदी के ऊपर लेकर आ रहे हैं, जिसका डिजाइन और एनओसीज वगैरह तैयार कर ली गई हैं। एक इरिगेशन डिपार्टमेंट की एनओसी आनी है, उसके बाद जैसे ही एनओसी आती है तो उसके हम लोग उसका कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह एक शहरवासियों के लिए नदी के किनारे जो रामगंगा नदी है उस पर एक आउटिंग का एक बहुत अच्छा स्पेस बनेगा। इसके अलावा एक हमारा नाथ धाम एक आवासीय योजना है, लगभग 350 हेक्टेयर की है। आप देखें तो हम लोगों ने जो आवासीय योजना लेकर आए बदायूं रोड पर, लेकिन हमारी कोई आवासीय योजना आज तक नहीं आई थी, जबकि वहां पर एक बड़ा तबका निवास करता है। तो उसी के तहत हम लोगों ने वहां पर 350 हेक्टेयर जगह उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और जैसे ग्रेटर बरेली के बहनामे हमारे फाइनल होते हैं, अगला चरण हमारा नाथ धाम आवासीय योजना को अधिकृत करके उसको अब डेवलप करने का रहेगा, जिससे कि वहाँ के लोगों को, चाहे जनपद बनाए वो शाहजहांपुर जनपद हो, उसके लोग भी यहाँ जो बरेली में बसना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे क्या कहते हैं जो इंटरनल रोड्स हैं वो हम लोग डेवलप कर चुके हैं। जो चौराहे हैं, वो चौराहे क्या है, आप लोग देखें तो कॉमन पार्लेंस में देखा जाए तो एक ऐसे ही उनके नाम होते हैं, ये फलाना तिराया, ये वो तिराहा। तो उनको एक नाथ नगरी से कनेक्ट करते हुए उन तिराहों का भी हम लोगों ने क्या कहते हैं नाम चेंज करने के लिए नगर निगम में प्रस्ताव भेजा हुआ है। होपफुली वो जो पहली बोर्ड बैठक होगी उसमें ये पास हो जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने कैंट के भी काफ़ी रोड लिए हैं, उनको भी हम लोगों ने डेवलप कराया है। फिलहाल तो नाथ वाटिका और नाथ धाम आवासीय योजना जो 350 हेक्टेयर की है, वो हमारी प्राइम फोकस पर रहेगी ग्रेटर बरेली के बाद। आखिर में सर, भूमाफिया हो गए और ये कॉलोनाइजर हो गए, जो सरकारी ज़मीन पे, बीडीए की ज़मीन पे कब्जे, उनके लिए क्या संदेश है आखिर में कोई ऐसे? देखिए जो भूमाफिया है, भूमाफिया की कैटेगरी वो होती है जो सरकारी जगह या किसी भी संस्था या किसी व्यक्ति विशेष की जगह को गलत तरीके से कब्जाता है या उस पर क्या कहते हैं अपना कब्जा दिखाकर कुछ भवन का निर्माण करता है, वो भूमाफिया आते हैं। उसमें चाहे वो सीलिंग की जमीन कब्जा है, चाहे वो ग्राम सभा की जगह कब्जा है। तो हम लोगों का जो यहाँ पर सीलिंग की जमीन बरेली विकास प्राधिकरण को हैंड ओवर है, उसमें हम लोगों ने लगातार कार्रवाई की और
बिल्कुल कार्रवाई चल रही है, इसमें किसी भी प्रकार का मतलब आप लोग तो देख ही रहे हैं कि कितनी करोड़ों की ज़मीन हम लोगों ने यहाँ पर खाली कराई है। इसके बढ़कर हम लोगों ने उन लोगों पर गैंगस्टर और की भी कार्रवाई करी है, जिसमें लगभग 150 करोड़ तक की संपत्तियाँ उनकी जब्त हुई हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है अवैध कॉलोनाइज़र। अवैध कॉलोनाइज़र क्या करते हैं कि छोटे-छोटे खेतों को लेकर और उसका बिना नक्शा पास कराए हुए जो लैंड यूज़ होता है मास्टर प्लान के तहत उसको ना मानते हुए एक छोटे मतलब प्लॉट काट के चले जाते हैं, जिसमें गाँव के लोग या निकटवर्ती जो शहरी जनसंख्या है वह उसके ट्रैप में आ जाती है। मेरा उन लोगों को यही निर्देश है कि आप कॉलोनी बिल्कुल काटें, लेकिन उसको अप्रूव्ड करा लें। अप्रूव्ड कराने से अपना रेट जो भी वो उनका जो चार्जेज़ लगता है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अप्रूव्ड जो प्लॉटिंग होती है उसके ग्राहक होते हैं आज के समय में। और बरेली विकास प्राधिकरण ने जब से कार्रवाइयाँ की हैं इन लोगों 2 ढाई साल से, हम लोगों ने 100 से ऊपर अवैध कॉलोनियों को तोड़ा है, तो अब लोगों में भी ये एक जानकारी और एक ये क्या कहते हैं समझ आई है कि हमको अप्रूव्ड माल मतलब प्लॉटिंग या अप्रूव्ड ही हम लोगों को कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है। तो वो लोग खुद भी अप्रूव्ड के लिए क्या कहते हैं आजकल जागरूक हैं। और जो लोग अप्रूव्ड कराकर अपनी कॉलोनी काट रहे हैं या अप्रूव्ड कराकर अपनी योजनाएँ लेकर आ रहे हैं, उनको ग्राहक भी मिल रहे हैं। लेकिन जो अवैध कॉलोनाइज़र हैं, उन पे हम लोगों ने एफआईआर भी कराई हैं, उनकी संपत्तियों को भी ध्वस्तीकरण कराया है और मेरे हिसाब से तो अभी 2 ढाई साल में कोई इस प्रकार का अवैध कॉलोनी यहाँ पर कटने मैंने नहीं दिया है। कुछ अगर हमसे रह गया हो तो आप बता दें अपने स्तर से। नहीं देखिए, बरेली विकास प्राधिकरण मतलब मुझे भी मतलब अच्छा लगता है कि यहाँ पर जो रोड बने, चाहे वो स्टेडियम का काम हो, स्टेडियम का काम भी बरेली विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर कराया है। यहाँ के जो एक तरीके के जो पार्क थे पॉश इलाकों में, वो जो खत्म हो चुके थे, जैसे दीनदयाल पुरम पार्क है, उसको हम लोगों ने डेवलप कराया है। फिर जो डिस्प्यूटेड रोड थे, चाहे वो केके हॉस्पिटल रोड हो, चाहे वो राजेंद्र नगर रोड हो, उसको भी हम लोगों ने क्या कहते हैं उसको डिस्प्यूट को दूर करा के 2016 से जो काम अटका हुआ था, उसको हम लोगों ने भी कराया है। फिर एक काम बहुत हुआ है, अगर आप लोग नोटिस करें तो जो चौराहे होते हैं, यहाँ पर सरकारी संस्थाओं के क्या कहते हैं भवन है या गोदाम है, उनके आगे क्या है अवैध ठेले वाले और ये सब लगते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने प्लांटर की एक निर्माण कराया है। प्लांटर का कॉन्सेप्ट बहुत आपने देखा हो, पराग डेयरी का जो यहाँ पर प्लांट है उसके आगे हम लोगों ने 200 मीटर का प्लांटर लगाया है, जिसमें चंपा और ये अच्छे-अच्छे पेड़ लगाए हैं, तो जिससे कि उनकी जो खूबसूरती है वो निकल के आ रही है। तो जितने भी हमारे जो चौराहे अभी हम लोगों ने जो नाम प्रस्तावित किए हैं, इनको भी हम लोग क्या कहते हैं डेवलप कराएँगे। थैंक यू सर। ये थे हमारे पास हमारे साथ जोगिंदर जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जिस तरीके से बरेली में विकास हुए हैं, जिस तरीके से काम हुए हैं, परेशानियाँ भी उसमें देखने को मिली। अहम बात ये अगर बात करें हम आपको कि नाथ वाटिका, नाथ कॉरिडोर, ग्रेटर बरेली, रामगंगा योजना एक ऐसी योजनाएँ हैं जो बरेली को चार चाँद लगाने जा रही हैं। कुछ तैयार हो चुकी हैं, कुछ के रोड मैप बन के फाइनल लगभग स्टेज पे हैं। तो कहीं न कहीं बड़े काम किए हैं। बरेली की जनता हमेशा कुछ न कुछ नया सोचती है कि अब क्या बरेली के लिए नया होने वाला है। तो कुछ न कुछ लगातार नया करते जा रहे हैं। बरेली के विकास में चार चाँद लगा दिए हैं। बहुत कठिनाइयाँ भी देखने को मिली हैं। अहम बात ये है कि गवर्नमेंट को 1000 करोड़ की एफडी भी करा कर के यहाँ दी है। जब चार्ज संभाला था तब यहाँ सैलरी तक नहीं निकल पाती थी बीडीए में, लेकिन जब से चार्ज संभाला है एक ऊँचे स्थान पर ले जाकर बरेली के विकास को भी खड़ा किया है, बीडीए को विभाग को भी